कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको मार्क करते हुए चलिए जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन, इन चारों की डेफिनेशन आप अच्छी तरह से करके जाएंगे, और इवेल्युएशन एंड आपका मेजरमेंट, इनकी आप डिफरेंस अच्छी तरह से करके जाएंगे। देन उसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जनरली आता ही है पेपर में, तो ये आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। देन आपके नेक्स्ट आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा कि इसके बीच में डिफरेंस, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप इनका डिफरेंस शेड करेंगे। डिफरेंस आप इसमें से देख लीजिएगा, कौन सा ओल्ड है कौन सा टेक्निकल है। बहुत ही ईजी है, क्योंकि इवैल्यूएशन जो है वो तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, जिसमें सब कुछ मेजर किया जाता है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। और मेजरमेंट में क्या है, जो चीजें आपकी न्यूमेरिकल होती हैं उसी को आप मेजर कर पाते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजिली आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ये बहुत ही जो है आपकी लिमिटेड चीजें इसमें मेजर हो सकती हैं। एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट, ये आपका 4 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ टाइप्स लिख के आने हैं और कैसे आपका टूल होता है एक एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जामिनेशन का मतलब होता है एग्जामाइन करना किसी को भी, कि लर्नर की कितने आउटकम आ रही है, वो चीज देखना, वो होता है आपका एग्जामिनेशन। देन इस चैप्टर में से आपका यही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका एनसीएफ भी कई बार पूछ लिया जाता है, एंड आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये आप पिछली बार करके आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह से, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आप इसमें कर लीजिएगा। 16 मार्क्स का काफी स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाता है ये। तो दैट्स इट फॉर चैप्टर 1। अब आप आ जाइए चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में आपके टूल्स आ गए हैं। टूल्स में आपके क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप मार्क कर लीजिए। फॉर्मेटिव, सबमेटिव आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को आप अच्छी तरह करके जाइएगा। मेरे प्लेलिस्ट में बहुत ही इजी वर्ड में मैंने आपको ये समझा रखा है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव असेसमेंट में 4 मार्क्स का जो है डिफरेंशिएट आ सकता है आपका। ऑब्जर्वेशन आपका आ सकता है, लेकिन ये पूरा ऐसे 16 मार्क्स में जनरली नहीं आता है। ऑब्जर्वेशन आपका 4 मार्क्स में आ सकता है, ऑब्जर्वेशन आपका जो है 8 मार्क्स में आ सकता है, तो ऑब्जर्वेशन आप करके जाइएगा। इंटरव्यू उसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल, ये सब जो है मैंने पढ़ा रखे हैं, आप जर्नली इनका एक व्यू देख के जाइएगा, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले टाइप नहीं है। सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, ये भी आप करके जाइएगा, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में आपको समझा रखा है। आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, अचीवमेंट टेस्ट आता है, इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट, ये आपका 16 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे दूसरे में पूछ लिया जाएगा, जो ऑप्शन में आता है कि भाई टूल्स बताइए इवैल्यूएशन के, और कोई भी एक टूल, चाहे इसमें से क्यूमुलेटिव पूछ लिया जाए, चाहे आपसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन कोई भी पूछ लिया जाए, वो पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जिसमें एक तो ये ब्लूप्रिंट वाला अचीवमेंट टेस्ट आपका आ जाता है, और एक कोई भी टूल आपको आगे से दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। देन आ जाइए आप 3rd चैप्टर पे। 3rd चैप्टर में आपके जितने भी मैंने ये करवा रखे हैं, सेमेस्टर सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, इनमें से जो कोई भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। आप मेरी प्लेलिस्ट में से ये वीडियो देख लीजिएगा, यूनिट 3rd की, इजी लैंग्वेज में करवा रखा है, क्या क्या होता है, एक एक लाइन भी आप इनकी देख जाएंगे, क्योंकि मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है सिर्फ 11 मिनट की, इस पूरे 3rd यूनिट की। उसमें सिर्फ समरी दी हुई है आपको, तो समरी आप सुन जाइएगा। उसमें मैंने थोड़ी सी एडवांटेज, थोड़ी डिसएडवांटेज, जैसे 2 और उनकी डेफिनेशन की उसमें है क्या, वो 11 मिनट्स की वीडियो है शायद, या 10 मिनट्स की है। आप उसे स्पीड में करके देखेंगे तो आपको ईजिली ये यूनिट पूरी समझ आ जाएगी। तो 4 मार्क्स में तो आपके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। और आपके 8 मार्क्स में जैसे सेमेस्टर सिस्टम है, वो 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका, ओपन बुक सिस्टम है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देन आपके इसमें आ जाएगा रिमीडियल टीचिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट है इसमें। आईसीटी जो है वो भी आप करके जाइएगा। तो ये हो गया है आपका 3rd यूनिट का, बस दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है, स्टैटिस्टिक्स में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस बताइए। 4 मार्क्स में आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ सकता है, एंड 4 मार्क्स में आपका ये भी आ सकता है, 4 या 8 मार्क्स में स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका इंपॉर्टेंट है उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से आपका न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है 16 मार्क्स में, एंड 4 मार्क्स के हिसाब से आपका परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और कल का ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का। ये देखिए, ये इसमें फर्स्ट में जैसे पूछा गया है, एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने बताया था इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन में से जनरली आ जाता है, तो ये ऑब्जर्वेशन था। एग्जाम ऑन डिमांड आया हुआ है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आया हुआ है, ये आपके आ गए हैं फर्स्ट यूनिट में से, ये मैंने सारे कवर आपको करवा रखे हैं। देन इसमें यूनिट 1 में से आ गया असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन क्या होती है, तो इनमें आप तीनों में डिफरेंस भी लिख के आ सकते हैं।
फर्स्ट पेज में तो आप तीनों की डेफिनेशन दे दीजिए, सेकंड पेज में इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए अच्छी तरह से, जो मेन पॉइंट है, जैसे टेक्निकल है ये जो है ये ओल्ड मेथड है और ये जो है ये टेक्निकल मेथड है। इसमें जो है हम ओवरऑल देखते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस, इसमें सिर्फ आपकी जो मेजर की जाती है न्यूमेरिकल होती है वही होती हैं, तो इस तरह से आप इसका मेन आप वो लिख के आएंगे पॉइंट्स। देन है इंपॉर्टेंस के असेसमेंट की और प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देन सेकंड आ गया है इसमें एनसीएफ या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो आपका सेकंड ऑप्शन पक्का रहेगा ही रहेगा। देन है आपका सेकंड यूनिट में से वेरियस टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि आपके इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, क्यूमुलेटिव रेटिंग स्केल, वो सब आपके टूल्स हैं, तो वो आप बताइएगा एक पेज में, क्योंकि 4 मार्क्स का बनेगा। जैसे नीचे आपका डिफरेंशिएट कर भी रखा है 4+12, तो 4 मार्क्स में आप एक पेज पूरा लिख के आएंगे कि भाई उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो सारे टूल्स के नेम लिख के आएंगे और एक लाइन लिख दीजिएगा आगे, फ्लो चार्ट टाइप में बना दीजिएगा। देन उसके बाद इंटरव्यू के बारे में पूछ रखा है कि पूरा का पूरा कि वो एक्सप्लेन करके लिखिए, वो 12 मार्क्स का है आपका। तो इंटरव्यू आपका इंपॉर्टेंट है, वो जनरली 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम आया हुआ है 3-4 बार। देन आपका अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट का ब्लूप्रिंट के साथ आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, तो वो सारा आप बताएंगे। 4+12 ये आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो 4 इसमें है अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट आप लिख के आ सकते हैं आराम से 1 पेज 2 पेज में कि अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। देन उसके बाद थर्ड यूनिट आ गया, सेमेस्टर सिस्टम आ गया आपका, ओपन बुक सिस्टम आ गया, ये 2 आप लिख सकते हैं आराम से, इनके ऊपर आप 4-4 पेज भी भर सकते हैं, 3-3 पेज भी बहुत है इसके ऊपर। देन है आपका रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस क्या है रिमीडियल टीचिंग की। देन आपका 4th यूनिट में से आ गया रैंक डिफरेंस मेथड से आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखानी है और उसको इंटरप्रेट करना है, मतलब एक्सप्लेनेटिव वे में आपको करके दिखानी है कि R1 R2 आपने निकाला है, टोटल नंबर कितने हैं, ये सब कुछ आप एक्सप्लेन वे में बताएंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे और सब कुछ, ऐसा नहीं कि सीधा कैलकुलेशन कर दी है, आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि P क्या है इसमें, ये क्या है। देन उसके बाद आ गया स्केल ऑफ मेजरमेंट, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, ये मैं 4th यूनिट का जितना भी आया हुआ है वो मैंने सारा इंक्लूड कर रखा है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं।